वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त हैं? क्या एक बार फटाफट से सब लोग अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगाएंगे। और आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, बेसिकली हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और बच्चों, आज की जो ये क्लास है, ये मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों का डर है, इस छुपा हुआ है इस टॉपिक में, है ना। आप में से चाहे कोई बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ता हो या फिर 6 घंटे पढ़ता हो या फिर 1 घंटे पढ़ता हो, या ऐसा कोई जिसने अब तक पढ़ाई शुरू ही ना की हो, आप सब में से अगर मैं एक अनुपात निकालूं, अगर मैं परसेंटेज निकालूं, तो लगभग 95% बच्चा यही बोलता है कि मैम, हमें अगर फिजिक्स का नाम सुनते ही कुछ डर सताता है तो वो है न्यूमेरिकल्स। क्या मैम बिना न्यूमेरिकल्स के भला हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बिना न्यूमेरिकल्स के भला नहीं हो सकता है। उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन ये है कि आप अगर मान लो न्यूमेरिकल जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, जहां पर आपको चॉइस मिल रही है, उसमें तो आप एक बार ही बच सकते हो, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्टिव में कैसे बचोगे? क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। फिजिक्स में बच्चों हमारे पास 4 चैप्टर हैं, जिसमें बेटा 3 चैप्टर, तीन भी हटा दो, पूरे चारों चैप्टर के बेटा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके आते हैं। पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन अपवर्तन बेटा, दूसरा चैप्टर आपका हो गया विद्युत धारा बेटा, तीसरा चैप्टर हो गया हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, राइट बेटा। उससे भी अपने को कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष के भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो कैसे बचेंगे बेटा? कैसे बचेंगे? आप तो बेटा नहीं बच पाएंगे। बस अच्छा, बच कैसे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने से। अब बच्चों, आप सबके डर को खत्म करने, एकदम से बिल्कुल मैं कह सकती हूँ मिट्टी में मिटा मिलाने के लिए ये बस 50 सवाल, ज्यादा नहीं है, बस ये 50 सवाल। देखो बेटा, हमारे दिमाग में डर क्या है? सबसे बड़ा डर यही है कि मैम बोर्ड में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। कुछ लोग तो यही बोलते हैं कि अरे बाप रे, न्यूमेरिकल बहुत टफ आते हैं, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं बेटा जी, आपको तरीका पता होना चाहिए कि कहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। सो गाइज, ये 50 सवाल कर लो तुम, ये 50 न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में बेटा। ये मात्र 50 सवाल, इन 50 सवालों के बाद पूरी फिजिक्स तुम्हारे हाथ में होगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। इस बात को बेटा आप लिख लीजिए। और ये 50 सवाल बेटा वो सवाल हैं जो पिछले 5 सालों बेटा पूछे गए हैं बेटा, पिछले 5 सालों बेटा पूछे गए हैं। सो गाइस, बेसिकली शुरू करें क्या? कर पाएंगे क्या? हाँ, सो गाइस शुरू करेंगे। एक बार फटाफट से बताएंगे एवरीबॉडी। बच्चों थोड़ा सा बेटा मुझे समय चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैं बहुत ही स्पेशल धमाकेदार सवाल लेकर के आई हूँ। शुरू करें? पक्का पक्का? चलो एक बार फटाफट से बच्चों शुरू करते हैं। टारगेट चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, हम सब का बेटा मिल करके टारगेट है बच्चे। क्या बच्चे? बोर्ड एग्जाम 2025 है ना। तो बेटा बोर्ड 2025 के लिए तैयारी है। और जैसा कि मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ हर बार, आपके टारगेट से तो एक बार बेटा जी फटाफट से यहाँ पर अपना परसेंटेज लिख दो कि मैम मेरा परसेंटेज ये है। कौन चाहता है 50%, कौन चाहता है 75%, कौन चाहता है 80% और कौन चाहता है 95%। जो भी टारगेट है बेटा यहाँ छाप दो, फटाफट से बेटा छाप दो। वही टारगेट ही बेटा तुम्हारा जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन है बेटा, वही टारगेट तुम्हें अचीव करना है। सो गाइस, यहाँ पर नंद जी ने बेटा जो है पीछे बेटा सारी सेटिंग कर दी है, देख लो बेटा। चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। और बच्चों आइए मिल करके अचीव करते हैं इस टारगेट बोर्ड 2025 को बिना किसी देरी के। बच्चों शुरू करेंगे राउंड 1 बेटा। देखो मैं आपके सामने, आप ये मान लीजिए कि राउंड 3 क्वेश्चंस है बेटा। पहला राउंड है बहुत ही बेसिक प्रश्नों का। इन बेटा बेसिक प्रश्नों में क्या होगा? इन बेसिक प्रश्नों में बेटा जी नियम कानून है बेटा, बहुत ही सिंपल से नियम है, रूल्स है, जो कि आपको आने
चाहिए। अगर ये नहीं आते होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। बच्चों ज्यादा सवाल नहीं है इसके बेटा, हद से हद 10 सवाल हैं बस बेटा, जो है मात्र बेसिक प्रश्न है 10 प्रश्न जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद हम करेंगे बेटा जी वो न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसके बाद बेटा हम करेंगे वो न्यूमेरिकल्स जो आपके आते हैं 4 नंबर में, वो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आज की क्लास में कितना बेटा जो है जबरदस्त पढ़ाई होने वाली है। अगर तुम बेटा भटके इधर उधर गए तो बेटा दिक्कत होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार सब लोग फायर इमोजी लगा देंगे, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। बच्चों फटाफट से सब लोग एक बारी, चलो बच्चों शुरू करते हैं एक बार फटाफट से फायर इमोजी और फटाफट से थम्स अप थम्स अप थम्स अप। इसके बाद बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात भाई, पूरे जोश के साथ बच्चे बैठे हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया। बच्चों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहले बता दूं आज की जो क्लास है वो हर बोर्ड के बच्चे के लिए है बेटा। आज के क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन को बेटा ढूंढने मुझे 3 घंटे लगे हैं। मैंने बहुत ही एनालाइज किया है तब ये सवाल लेके आई हूं। इनकी 50 के बाहर कुछ नहीं, 50 के बाहर एक सवाल नहीं, बस इतना तैयार कर लो। आज की क्लास तैयार कर ली बेटा, न्यूमेरिकल का डर बोर्ड तक के लिए खत्म हो गया, बोर्ड तक के लिए खत्म हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चों। यहां पर मेरे बच्चे फटाफट से करेक्ट आंसर कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कहा। कह रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। ये वायु देख के कंफ्यूज मत हो जाना, वायु देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चों हम सबको पता है शक्ति क्या होती है बेटा, तो शक्ति होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अगर फोकस दूरी बेटा धनात्मक होगी तो शक्ति भी धनात्मक होगी, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो बेटा शक्ति भी ऋणात्मक होगी। तो हम क्या कहेंगे, कांच की अवतल लेंस में शक्ति क्या होगी। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही का, ऋणात्मक होगी। बोर्ड का सवाल है, एज इट इज ले आई हूं। अगला सवाल बेटा, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जिन लोगों ने विद्युत नहीं पढ़ा है बेटा, अगले फ्राइडे आज के दिन ही 1 हफ्ते बाद बेटा विद्युत चैप्टर जिसको इतना ज्यादा तुम लोग ना हवा मानते हो, डर मानते हो बेटा, उस विद्युत पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। अगले फ्राइडे को विद्युत का डर धुआं धुआं हो जाएगा। बहुत ही अच्छे बेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर हमारे सारे बच्चे बिल्कुल सही करें बेटा। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों इसमें डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी जब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे, बस एक बेटा जी क्वेश्चन आ गया है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। क्या होता है बेटा शक्ति का मात्रक, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर वाट होता है। बेटा फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे। नेटवर्क की दिक्कत अगर हो बेटा तो एक बार मुझे फटाफट से बता देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आज की क्लास, और हर एक सवाल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मात्र 50 सवाल बेटा लिखे हैं तो आप समझ सकते हो कि हर सवाल कितना इंपॉर्टेंट होगा। वेरी गुड बेटा। शक्ति का बेटा मात्रक क्या है बच्चों, तो शक्ति का मात्रक है वॉट। देखो बेटा आपसे जो है मात्रक वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो गलती मत करिएगा बेटा। एक माइक्रो एम्पियर धारा किसके बराबर होती है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो ये आंसर कर पाओगे। ये सवाल बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर है, एक मिली एम्पियर किसके बराबर है, एक जो है नैनो एम्पियर किसके बराबर है। आपको बेटा बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं करना है। अगर बच्चों बोल दे माइक्रो, बेटा माइक्रो को बेटा ऐसे दर्शाते हैं बेटा, ऐसे दर्शाते हैं। आपको ऐसे ही बोल सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ बेटा 10 की घात -6 बेटा। माइक्रो का मतलब ही 10 की घात -6 होता है। एंगस्ट्रॉम का बेटा मतलब क्या होता है 10 की घात -10 बेटा। पीको का मतलब क्या होता है 10 की घात -12 बेटा। नैनो बेटा इसको स्मॉल एन से बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बेटा मतलब क्या होता है 10 की घात -9 बेटा। ये ध्यान रख लो गलती नहीं होगी, ये ध्यान रख लो गलती नहीं होगी। वेरी गुड बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया। आगे बेटा बढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या वाट होता है। फटाफट से आंसर करेंगे बेटा।
बेटा विद्युत चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पिछली क्लास में कवर कर दिया था, इसलिए मैं सवाल लेकर के आई हूं, क्योंकि आप लोग बेटा जो है ना क्लासेस को बेटा बीच में छोड़ देते हो, है ना। अभी भी कुछ बच्चे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। बेटा देखो, या तो क्लास में आ जाओ या तो क्लास से चले जाओ। अगर आते जाते रहोगे बेटा फिर नहीं हो पाएगा, राइट। अगर क्लास में आए हो तो बेटा उसको क्लास को सुन करके तैयार करके जाओ, है ना। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है बेटा? 1 HP किसके बराबर है? मैं फिर बोल रही हूं, ये बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, और इन बेसिक सवालों के बाद बच्चों हम लोग शुरू करेंगे हमारे कौन से प्रश्न बेटा, वो सवाल हम लोग शुरू करेंगे जो कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और हमारे नंबरों को बेटा करते हैं, हमारे नंबर्स को बेटा जो है गिरा देते हैं। एवरीबॉडी करेक्ट आंसर बेटा जी क्या हो जाएगा? सो गाइस क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं क्या? बहुत ही बढ़िया। जिनको नहीं पता बेटा 1 हॉर्स पावर बेटा वैल्यू क्या होती है? 746 वॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। देखो अगर नहीं आता है तो आपको तैयार करके जाना है ना। अगर आप बिना तैयार करे जो है जा रहे हो क्लास से बेटा कोई मतलब नहीं है बेटा। कोई ओके बाय मैम आरती में जाना है बेटा, अगर आरती में जा रहे हो है ना और सोच रहे हो कि माता रानी आपको आशीर्वाद देंगी बेटा, बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। देखो यार माता रानी आशीर्वाद किस बच्चे को देगी? क्या तुम्हें पता है कि मेरा 9 दिन का उपवास है, मेरा 9 दिन का उपवास है, पर क्या मैंने इस बात को जो है बहाना बनाया कि अरे मेरा तो फास्ट है तो मैं तो क्लास क्यों करूंगा? ये तो यही तो पूजा है, कर्म ही तो पूजा है। पूजा मैम का ही फास्ट है, सुभद्रा मैम का ही फास्ट है, अमित सर का ही फास्ट है, पर तुम्हें किसी टीचर की जो है एनर्जी से नहीं लगेगा कि अरे ये तो 9 दिन का व्रत रखें, क्योंकि बच्चों पूजा जो है कर्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो बेटा? बहुत ही अच्छे बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? विभवांतर का स्थायी मात्रक होता है वोल्ट। देखो बेटा वी से बता दूं बेटा, आपसे पूछेगा विभव का मात्रक क्या है, आपसे पूछेगा विद्युत वाहक बल क्या है। याद रखना बेटा तीनों का ही मात्रक क्या होता है बच्चों? तीनों का ही मात्रक क्या हो जाएगा बच्चे? आपका वोल्ट हो जाएगा। वी 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 विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल, तीनों बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है बच्चों? देखो थोड़ा सा ऑप्शंस में दिक्कत मत करना, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, और याद रखना OMR शीट में अगर एक बार फिल कर दिया गलत बेटा अगर हो गया तो फिर नहीं सही कर पाओगे बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चे यहां पर जा रहे हैं बी की तरफ। वेरी गुड बच्चों। फोकस दूरी क्या होती है हम सबको बेटा पता है, ये बेटा हमारा दर्पण का बेटा ध्रुव है बच्चों। ये वक्रता केंद्र बेटा P और C के बीच में होता है फोकस बिंदु, जहां पर सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं बेटा? दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चों क्या होती हैं? मिलती हैं। अब जरा बच्चों आप सबको पता है कि C से P की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? ये दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। बेटा फोकस बिंदु से बेटा ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? फोकस बिंदु बेटा फोकस दूरी। अब देखो बेटा फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि भाई फोकस दूरी वक्रता की आधी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। विभव का मात्रक क्या है? देख लो तुमसे अलग सवाल पूछ लिया गया है। अभी तीनों बताए हैं और तीनों बेटा पेपर मिलेंगे। देखो आप सबको पता है यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं। एक सेट में पूछेगा विभवांतर का मात्रक क्या है, एक सेट में पूछेगा विभव का मात्रक क्या है, एक सेट में पूछेगा विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, और तीनों का आंसर क्या है बेटा? तीनों का आंसर है बच्चों वोल्ट वोल्ट वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे। अगला सवाल, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? देखो बच्चों आप सबके सामने ये सवाल बार बार रिपीट मोड पे आ रहे हैं, बार बार बेटा रिपीट मोड पे आ रहे हैं। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है बेटा? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चों। मिली बोले तो 10 की घात -3 एम्पियर बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैम PYQ दे दो बेटा, आज की जो क्लास है ना वो PYQ ही है। जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तुमने क्या पढ़ रखा है? तुमने याद कर रखा है डायोप्टर। और जरा बेटा देख के बताओ यहाँ पर कहीं डायोप्टर लिखा है क्या? यहाँ पर कहीं डायोप्टर नहीं लिखा है बेटा। ये बोर्ड का सवाल है, बोर्ड का पेपर है बेटा, मैंने एज इट इज यहाँ पर ले आई हूँ तुम्हारे सामने। डायोप्टर कहीं दिख रहा है क्या? डायोप्टर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है।
डायोप्टर नहीं दिख रहा क्योंकि उसने क्या करा, सवाल को चेंज कर दिया है बेटा, सवाल को चेंज कर दिया है। देखो आधे से ज्यादा जनता कह रही है कि मैम ए होगा, सेंटीमीटर होगा। बेटा कैसी बात कर रहे हो, हाँ? इसीलिए देखो तुमने जैसे सवाल पढ़ा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे ये तो पेपर गलत दिया हुआ है। पेपर गलत नहीं है, तुमने गलत तरीके से पढ़ा है, गलत व्यक्ति से पढ़ा है, समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से देखना, जो बच्चे इस क्लास में हैं केवल वही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो सीधा सीधा पढ़ के गए हैं कि भाई लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, बेटा इसको नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो अलग से। ये ऐसा सवाल है आधे ज्यादा जो है बेटा जनता फेल हो जाएगी इस सवाल में। देखो बच्चों, क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। बेटा क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पर बच्चों पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर तब होगा जब फोकस दूरी मीटर में होगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर, एक डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर। यानी बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। जब मीटर ऊपर जाएगा बेटा मीटर की घात -1 आएगा। गेमिंग कह रहे हैं कि मैम सवाल गलत है। बस यहीं तो तुम बेटा फंसोगे मेरे लाल, यहीं तुम फंस जाओगे। तुम्हें लगेगा कि बोर्ड में जो है मार्किंग मिलेगी, ग्रेस मार्क मिलेगा, नहीं मिलेगा ग्रेस मार्क, काहे कि तुमने पढ़ाई नहीं है कंप्लीट। करेक्ट आंसर क्या है? देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो। एक डायोप्टर को क्या लिखेंगे, 1 मीटर इनवर्स लिखेंगे। गलती करके आओगे तुम, गलती करके आओगे, पर आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, ये सवाल ऐसा सवाल है जो बिहार और यूपी बोर्ड में पिछले 2 सालों से लगातार पूछ रहा है। पता नहीं क्यों पूछ रहा है, सवाल बहुत ही आसान है, पर ऐसा उन्हें लगता होगा कि शायद बच्चे गलत करेंगे। जरा देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि दोनों उत्तल हैं, दोनों अवतल हैं। दर्पण उत्तल है लेकिन लेंस अवतल है, दर्पण अवतल है पर लेंस उत्तल है। याद रखना बेटा, आज की क्लास का हर सवाल तुम्हारे पेपर में छपा हुआ मिलेगा, और अगर आज की क्लास तुमने मिस कर दी तो तुम ये कहने के बिल्कुल भी हकदार नहीं होगे कि मैम न्यूमेरिकल से डर लग रहा है। बस कल डर लगता रहेगा, डर दूर नहीं होगा। अगर चाहते हो डर दूर हो बेटा, कसम खा के बैठो कि आज की क्लास का एक एक सवाल मैं अपने जहन में उतार लूंगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही का मात्र 48% बच्चा आंसर कर रहा है। बेटा देखो बच्चों, देखो हम सबको पता है, हम सबको पता है। देखो बेटा आपको नोट करवा देती हूँ, आधी ज्यादा जनता यहीं पे गलती करती है। बच्चों देखो बिल्कुल ध्यान सुन लो, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये बेटा एक जैसा व्यवहार करते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक जैसा व्यवहार करते हैं। वहीं पर बच्चों मैं बात करूं अवतल दर्पण और बेटा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बेटा ये एक जैसा व्यवहार करते हैं। बेटा दोनों की प्रॉपर्टी सेम टू सेम होती है। किसकी किसकी? उत्तल दर्पण अवतल लेंस, दोनों के लिए बच्चों क्या है, 2-2 प्रतिबिंब बनना है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस बेटा दोनों के लिए क्या है, 6-6 स्थितियां हैं प्रतिबिंब की। पर बच्चों आपको बता दूं कि बेटा उत्तल दर्पण और बच्चों उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बस फोकस दूरी में दिक्कत है बेटा। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और बच्चों अवतल दर्पण और अवतल लेंस इन दोनों की खासियत क्या है बेटा, इनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही अवतल है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्ट नोट में काम आएगा बेटा, ये शॉर्ट नोट्स में काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है? पक्का पक्का, बहुत ही अच्छे बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, मोटे लेंस की फोकस दूरी अगर कम होती है तो बताओ शक्ति क्या होगी। मोटे लेंस की अगर फोकस दूरी कम है तो शक्ति क्या होगी, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। देखो उल्टा सवाल भी पूछ सकता है, पतले लेंस की फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो शक्ति क्या होगी, है ना? उल्टा भी पूछ सकता है। बेटा जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बच्चे बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, बच्चे बी बोल रहे हैं। देखो बेटा आप सबको इतना ध्यान रखना है
कि फोकस दूरी बेटा क्या होगी? बेटा लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगी। क्या होगी? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगी। अगर फोकस दूरी ज्यादा तो बच्चों क्या होगी? शक्ति कम होगी। और अगर बेटा फोकस दूरी कम है तो शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे? मोटे लेंस की अगर फोकस दूरी कम है तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा? इसकी शक्ति ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये सवाल बच्चों जानबूझ के यहाँ पर ऐसे पूछा गया है ताकि जो है जनता यहाँ पर गलती करे। बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर सब्र करो। अभी तो ये बेसिक प्रश्न चल रहे हैं, अभी तो ये बेसिक चल रहे हैं। इन सवालों से तुम्हारा भला नहीं होगा। ये तो बेटा वो सवाल है जो आपसे एक एक नंबर में पूछेगा। अभी बेटा जी 4 नंबर 7 नंबर के बेटा सवाल तो बचे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल जिनसे तुम्हें असली में डर लगता है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। देखो बच्चे, अभिलंब आपतन का मतलब क्या होता है? बच्चे अभिलंब आपतन का मतलब क्या होता है कि बच्चों मान लो ये बेटा हमारे पास बेटा मान लो परावर्तक सतह है, तो बच्चों इसमें क्या होगा? हमारी जो प्रकाश किरण है वो कैसे आ रही है? लंबवत आ रही है। बच्चों इस केस में क्या होगा? आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाएगा, इसी मार्ग में लौट जाएगी। इस परावर्तक सतह पर तो ये 90 डिग्री के साथ आई है, इस परावर्तक सतह पर तो 90 डिग्री पर आई है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखो बेटा, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? अभिलंब के साथ जो कोण हो, और बेटा अभिलंब के साथ तो कोण यहाँ पर क्या है? 0 है। अगर अभिलंब के साथ कोण 0 है तो बेटा परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। 90 नहीं होगा, गलती मत करिएगा। बहुत ही अच्छे बेटा। अगला सवाल, प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? एक प्रश्न परावर्तन का जो स्पेशल है, एक प्रश्न अपवर्तन का। इन दोनों में से कोई एक सवाल बेटा 101% पूछेगा, 101% पूछेगा, क्योंकि जनता इसमें क्या करेगी? जनता इसमें जो है धड़ाम से गिरेगी, जनता धड़ाम से गिरेगी। मैम विद्युत कंप्लीट कीजिए। बच्चे अगले फ्राइडे का इंतजार करिए, अगले शुक्रवार को विद्युत स्पेशल क्लास आ रही है, विद्युत स्पेशल क्लास आ रही है अगले फ्राइडे को, बहुत ही स्पेशल क्लास। बच्चों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो फिर से वही गलती यार, फिर से 90 तुम्हारे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है? ये 90 बेटा दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है? ये लंबवत देखते तुम्हारे दिमाग में 90 क्यों गिर जाता है? 90 नहीं गिरना चाहिए ना बेटा। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये बच्चों क्या है? सीमा पृष्ठ है। भाई सीमा पृष्ठ क्यों बनाया गया है बेटा? सीमा पृष्ठ का मतलब क्या है कि एक सीमा खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। जैसे कि मान लो इंडिया और जो है पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया खत्म हो रहा है, पाकिस्तान शुरू हो रहा है। तो बच्चों मान लो बेटा ये अपने पास माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अपवर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। इस बार कह रहा है कि भैया जो प्रकाश किरण है वो कैसे जाना चाह रही? देखो जरा, किरण जल पर लंबवत गिर रही है बेटा, कुछ इस प्रकार से आ रही है बेटा, कुछ इस प्रकार से बेटा आ रही है, ऐसे आ रही है। अब खासियत क्या होगी बेटा? जब भी प्रकाश किरण लंबवत आएगी बेटा, देखो हम सबको पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या तो अभिलंब के पास आएगी, या तो बच्चों अभिलंब से दूर जाएगी, या तो अभिलंब के पास, नहीं तो दूर। पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बच्चों प्रकाश किरण बिना विचलन के बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, बिल्कुल सीधा निकल गई। बच्चों ध्यान से देखो कि जब भी प्रकाश किरण क्या करेगी? अभिलंबवत जा रही होगी बेटा, बिना विचलन के साथ सीधा जाएगी, बिना विचलन के साथ अगर सीधा जा रही, इस केस में क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के मान क्या होंगे? 0 होंगे। डी तुम्हारा सही होगा, ना कि ए। बेटा डी तुम्हारा सही होगा, है ना? डी सही होगा, ना कि ए सही होगा। आगे बेटा बढ़ेंगे। बच्चों ये सवाल यूपी बोर्ड में बेटा जो है पिछले साल भी पूछा गया था और उसके पहले साल में भी पूछा गया था। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको अभी न्यूमेरिकल में भी मिलेगा बेटा, अभी एक न्यूमेरिकल में भी बेटा दिया गया है कि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर 1/3 है तो दर्पण की प्रकृति क्या है?
मैम पीडीएफ मिलेगा बेटा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम बेटा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। करेक्ट बेटा आंसर बताएंगे क्या होगा, अवतल, उत्तल, समतल या फिर पलवलियाकार? जल्दी बताएंगे। अगर दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है, अगर आवर्धन 1/3 बेटा रूल्स क्या हैं? किसी को रूल याद है आप जो है आवर्धन वाले? आवर्धन के रूल्स कितनों को याद है? जिनको नहीं याद है बेटा याद कर लो। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आवर्धन की वैल्यू 1, इसका मतलब बच्चों क्या है बेटा? इसका मतलब साफ साफ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। अगर आवर्धन का मान 1 है, अगर बच्चों आवर्धन का मान 1 से छोटा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब छोटा है किससे? वस्तु से। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, इसका बेटा मतलब क्या है कि बेटा वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब अपना कैसा बना है बच्चों? प्रतिबिंब हमारा बड़ा है। प्रतिबिंब बेटा कैसा है? बड़ा है। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चों, m बराबर क्या दिया गया है? 1/3। इसको सॉल्व करो बेटा, ये क्या निकलेगा बच्चों? 0.99 बेटा समथिंग निकलेगा। देखो ये 1 से कम है ना बेटा वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? 1 से कम है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कौन सा दर्पण है जो सदैव बच्चों छोटा प्रतिबिंब बनाता है? जल्दी बताओ। देखो अवतल दर्पण, फिर तुमने गलती कर दी। ऐसा कौन सा दर्पण है जो सदैव बच्चों जो है बेटा, सदैव बच्चे जो है छोटा बनाता है प्रतिबिंब? पुष्कर मिश्रा कह रहे हैं कि मैम आपने जो न्यूमेरिकल बताया था वो एज इट इज पेपर में आया था बेटा, वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये न्यूमेरिकल कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें पेपर में, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ अरे 3 लिख लो, 3.33, 3 3 9 समथिंग। चलो आ जाओ। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगला सवाल, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर मान लो प्रतिबिंब बना है तो इसका आवर्धन क्या होगा? देखो अभी देखो, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करोगे बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा? बच्चों करेक्ट आंसर करेंगे बेटा। क्या कहते हो आप लोग? समतल दर्पण, भाई जब तुम दर्पण में खुद को देखने जाते हो तो कैसे दिखते हो? बताओ फटाफट से बताओ कैसे दिखते हो? अगर तुम छोटे हो तो बेटा तुम छोटे दिखोगे, मोटे हो तो मोटे दिखोगे, लंबे हो तो लंबे दिखोगे, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम जो है तुम डंडी को देख रहे हो तो तुम्हें वहां पर डिब्बा नजर आ रहा है, ऐसा थोड़ी है यार, राइट। बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि भैया समतल दर्पण क्या करेगा? वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? आवर्धन 1 होना है। आपतन कोण का मान 60 तो परावर्तन कोण का मान क्या है? देखो यार ये सवाल ऐसा है जिसमें मुझे 100% सही जवाब चाहिए, क्योंकि बच्चों ये तो बहुत ही इजी सवाल है। अगर ये तुमने गलत कर दिया, जिस बच्चे ने गलत किया है बेटा 10th में, तुम पास हो जाओ, बड़ी बात होगी। अगर ये तुमने गलत कर दिया तो, अगर बेटा ये तुमने जो है गलत कर दिया तो ये मान लो कि तुम 10th में पास हो जाओ, ये गलीमत होगी। जिस बच्चे ने इस सवाल को गलत कर दिया, मतलब अगर ये नहीं कर पा रहे बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अरे भैया परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन का नियम ही यही होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होते हैं। यानी बच्चों, अरे भाई साहब 72%। टाइम ले लो, टाइम ले लो, गलती मत करो, गलती मत करो यार। देखो भाई बड़ा ही बुरा लग रहा है, जिन बच्चों ने गलत किया है उनके लिए बुरा लग रहा है। बेटा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी बच्चों अगर आपतन 60 है बेटा परावर्तन क्या होगा? 60 ही तो होगा भाई। ये गलत नहीं करना था यार, ये गलत नहीं करना था। चलो अब बच्चों देखो, ये मैं नहीं बताऊंगी, फटाफट से आंसर करो। अगर किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बच्चों तुम ये मान लो कि मैं अभी जो पढ़ा रही हूं इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये बेटा आप मान लीजिए।
ये बेटा आप मान लीजिए कि अब तक तुमने जो पढ़ा है, देखो बेटा ये सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं। किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन निगेटिव है। बेटा मैंने फिर बताया था, आवर्धन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, आवर्धन निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है इसका तात्पर्य क्या है? अगर पॉजिटिव है इसका तात्पर्य बेटा ये है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बेटा प्रकृति बताते हैं, आभासी एवं सीधा। देखो बेटा एक तो देखो तुम्हें जो है इसका इस्तेमाल करके प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी पड़ेगी, तब तुम्हें पेपर में फुल नंबर मिलेंगे। और अगर बच्चों देखो ध्यान से देखो, अगर तुमने वहां पर गलत कर दिया तो तुम्हारे नंबर गए। दूसरा देखो ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया, कैसे बचोगे? नहीं बच पाओगे फिजिक्स में, ये क्लास ही तुम्हें कल बचा सकती है। बेटा अगर आवर्धन निगेटिव है इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट सबके लिए लागू होता है, केवल दर्पण के लिए नहीं, केवल लेंस के लिए नहीं, हर एक के लिए बेटा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सबके लिए बेटा, सबके लिए। एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरे हाफ ईयरली में आया था पर मेरे से गलती हुई, मैंने गलती बेटा देखो वही मैं बोल रही हूँ, गलती ना हो बेटा इसलिए ही मैं बोल रही हूँ। बहुत ही अच्छे। देखो प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव बेटा हम क्या बोलेंगे? वास्तविक और उल्टा। बहुत ही अच्छे बेटा। अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल स्पेशल। अब तक तुमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बेटा रूल्स के आधार पर प्रश्न किए हैं, बेटा रूल्स वाले प्रश्न किए हैं। अब हम लोग कौन से न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा? 10 सवाल करेंगे हम लोग बेटा, लगभग 10 सवाल ही होंगे, मेरे ख्याल 10 से कोई कम ही हो। वो सवाल जो आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में न्यूमेरिकल मिलेंगे। अच्छा एक चीज और है, इसमें मैंने विद्युत के न्यूमेरिकल नहीं लिए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपको जैसा कि बताया है अगले फ्राइडे विद्युत स्पेशल ही क्लास आने वाली है। चलो बच्चों वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा सबसे देखो इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। सारे सवाल, हर एक सवाल बेटा पिछले 5 सालों में जो है बोर्ड में पूछा गया है बेटा, किसी ना किसी रूप में पूछा गया है। बेटा आप ये मान लीजिए डिजिट चेंज कर देगा, और कुछ सवाल तो ऐसे जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज तुम्हें मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे। किसी लेंस की क्षमता प्लस का 1D है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बड़ा ही बेसिक से सवाल के साथ मैंने शुरुआत करी है, गलती मत करिएगा। हाँ कह रहा है लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है बेटा, अगर P का मान 1 डायोप्टर है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। P बराबर बच्चों क्या होता है? मैंने बार बार बोला है, P बराबर 1/f होता है अगर फोकस दूरी मीटर में हो। अगर बेटा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, देखो बेटा यहाँ पर सारी फोकस, आप ऑप्शन में देखो फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही दी है, इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? 100/f लगा देना है। तुम्हें निकालना क्या है बेटा? फोकस दूरी का मान निकालना है। f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100/p। बेटा p का मान कितना है? 1। तो बच्चों सिंपल यहां से निकल आएगा 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कौन बोल रहा था कि मैम b, कौन बोल रहा था 50 सेंटीमीटर? भैया 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे बच्चों, देखो करो फटाफट से सवाल। सवाल कह रहा है, जो तुम लोग कहते हो कि मैम अपवर्तनांक के सवाल नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं अपवर्तनांक के सवाल? आज की क्लास के बाद मुझे एक सिंगल बच्चा नहीं दिखना चाहिए जो रो रहा हो कि मैम हमें अपवर्तनांक के सवाल नहीं आते हैं। सारे सवाल तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, हर एक तरह के सवाल तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। चलो करो। मैम यही सवाल आया था, क्या बात है, अरे यही सवाल तुम्हें पेपर में मिलेंगे। 3/2 की जगह हो सकता है 1.5 लिख दे। बोर्ड में हो सकता है वायु में प्रकाश की चाल ना देने दो यार। हम सबको पता है वायु में प्रकाश की चाल को c से दर्शाते हैं, और बेटा ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हो सकता है सवाल दे दे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फटाफट से बताओ कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? मैम हमारे में भी यही हुआ था बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेपर में आएगा तो बेटा गलती मत करना। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया बेटा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1.5 × 10⁸, दूसरा कह रहा है 2 × 10⁸, तीसरा कह रहा है 3 × 10⁸, चौथा कह रहा है 4.5 × 10⁸। जल्दी बताओ बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग सॉल्व करेंगे बेटा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो क्लास में सॉल्व ना कर रहा हो। कॉपी और पेन लेके ही बैठना है। मैम ये तो कभी देखा ही नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटा, जो तुम्हें बता रही हूँ बेटा वो करो यार फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बेटा हमें क्या दिया है?
कांच के अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है बेटा, आप लिख दो, ऐसे ही लिख दो, 3/2 ही लिख दो। सी का मान हमें पता है बेटा, पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। बेटा देखो, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि आपको क्या दिया है, माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता ही है, और बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, सिंपल लगा देना है n बराबर c/v। बेटा निकालना क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल को निकालना है। v बराबर क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा। c का मान कितना है, 3 × 10⁸ है। n का मान बेटा कितना है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है। बेटा ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर बेटा ये ऊपर पहुंच गया तो 3 से 3 कट गया, सीधा सीधा बिना मेहनत के तुम्हारे सामने आंसर है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कर लिया तुम लोगों ने, जल्दी बताओ क्या बात है, 58% बच्चों ने सही आंसर किया था, बहुत ही बढ़िया बात है। आ जाओ बेटा, जरा देखते हैं ये लोग कितने सवाल कितने लोग कर पाते हैं। आसान सा सवाल है, सब लोगों को जो है करना चाहिए, अटेम्प्ट करिए बेटा। उत्तल लेंस की क्षमता अगर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो बेटा, क्षमता और डायोप्टर तो तुम्हें तैयारी कर लो, ये क्षमता जो है दी है, फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी दी है, क्षमता निकालनी है, पूछेगा ही पूछेगा, पूछना ही पूछना है। यहां अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बेटा जरा सोचो कि जब तुम दृष्टि दोष के अगर सवाल आ गए तो वहां कैसे कर पाओगे भाई, जल्दी बताओ। सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखो देखो बेटा, तुक्का मत मारो, तुक्का मारोगे तो बेटा हो सकता है कि एक में तुक्का सही हो जाए, है ना बेटा, लेकिन दूसरे में तो कहीं ना बेटा कहीं पलटी खाओगे, तो पलटी नहीं खानी है ना बच्चे। सॉल्व कर ले, कॉपी और पेन वाले जो बच्चे बोल रहे हैं उनका ही मैं मानूंगी। बच्चे बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, काफी सारे बच्चे लगातार सी बोल रहे हैं। ओके, मुस्कान भी मुस्कान ने बोला है कि मैम 50, चलो कोई बात, देखते हैं कि मुस्कान का आंसर देख के चेहरे पे मुस्कान आएगी कि नहीं आएगी। क्या दिया है बेटा, उत्तल लेंस की क्षमता दी है बेटा, क्षमता की वैल्यू है 2 डायोप्टर, फोकस दूरी हमसे पूछी है, पहले ही देख लो तुम्हें ऑप्शन में सेंटीमीटर 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 दिया है। बच्चों सिंपल से बेटे बात है, P बराबर 100/f लगाना है, क्योंकि बच्चों फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है ना। आ जाओ बेटा, F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा बेटा, 100/P का बेटा मान कितना है, तो 2 पंच 10 बेटा 50 सेंटीमीटर, और बिल्कुल ही सही आंसर किया हुआ है 50 सेंटीमीटर। जिस बच्चे ने क्या किया है, जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है बिल्कुल सही किया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ जरा देखते हैं अगला सवाल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है, वक्रता त्रिज्या पूछिए, ये भी पूछा जाएगा, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। बच्चों देखो यहाँ पर आपसे अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो बच्चों इनका तुम्हें जो है यूज मिलेगा न्यूमेरिकल में। आज की क्लास में बेटा जी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलने वाले हैं जहां पर बेटा हमें क्या दी होगी, वक्रता त्रिज्या दी होगी, फोकस दूरी निकालनी होगी। हाँ बेटा, ये चैप्टर पढ़ा दिया है बच्चे भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। देखो यार, जो बच्चे आंसर करेंगे मैं केवल उन्हीं का ही कमेंट देख रही हूँ, बाकी देखो जो बातें करने वाले हैं उनके मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ, है ना। 64 होगा, 42 होगा, 16 होगा या 16 सेंटीमीटर होगा, बताओ। अच्छा एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो बेटा वक्रता त्रिज्या को भी सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, या सेम चीज दोनों बेटा जो है चीजें दोनों के लिए वैलिड है। अगर वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, अगर बेटा फोकस दूरी मीटर में है तो बच्चों वक्रता बेटा मीटर में होगी, या सेम अगर वक्रता मीटर में है तो फोकस दूरी भी मीटर में होगी। बहुत ही बढ़िया। आप लोग क्या बोल रहा है, आर का मान दिया हुआ है, आर बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर, निकालनी है फोकस दूरी को। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता की आधी होती है, 32/2 बेटा कितना हो गया, 16। अब वक्रता अगर 16 है बेटा सेंटीमीटर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों देखो गलती से यहाँ पे टिक मत कर देना, देखो 16 मीटर भी दिया गया है, इस पे गलती से जो है टिक मत कर देना। आ जाओ, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जरा बेटा देखिए कि क्या आप आंसर निकाल पाएंगे, क्या आंसर निकाल पाएंगे एवरीबॉडी। मैं फिर बच्चों बोल रही हूँ कि यार देखो, अगर आप कैलकुलेशन से बेटा बचना चाह रहे हो तो जब 11th में आओगे ना नहीं बच पाओगे,
11th में आप लिख के रख लीजिए कि आधे से ज्यादा जनता रोएगी, और फिर तुम कहोगे कि अरे मैम आपने तो क्या बोलते हैं मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, 11th बहुत टफ लग रही है। बेटा आधे से ज्यादा मैथ्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, चाहे तुम मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी ले लो 11th में 12th में, लेकिन बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी छोड़ दोगे, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है। और बेटा मैं फिर बता दूं यार, देखो मैं वो टीचर नहीं जो तुम्हें कल 10th तक पढ़ाऊंगी, है ना बेटा, मैं तुम्हें 11th और 12th में मेरे पास ही दौड़ के आना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए तो मैं समझा रही हूँ। मैं तुम्हें बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ कि हाँ तुम कल बोर्ड में ले आओ 90%, बेटा 10th के मार्क्स ले आओगे खुशी होगी, लेकिन बेटा कहीं पर वो तुम ये मान लो कि उन मार्क्स से 11th समझ नहीं आएगी। समझ कब आएगी? जब तुम्हें ये आता होगा, कैलकुलेशन करनी आती होगी, स्पीड में जो है आंसर निकालना आता होगा। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। देखो बेटा, पानी का अगर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, तो बच्चों वायु का पानी के सापेक्ष क्या होगा? जस्ट पलट दो बेटा, जस्ट पलट दो बेटा। वायु का पानी के सापेक्ष क्या हो जाएगा? सिंपली बेटा 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ जरा, तो क्या आ जाएगा बेटा? 0 लगाओगे, क्या होगा बेटा? 4 7 28 बेटा, है ना। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4 5 20, 0.75। फिर तुमने गलती करी, वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है तुमने, फिर गलती करी, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने इसी को सॉल्व करके लिख दिया 1.33। देख लो बेटा, तुम्हारे सामने ही बेटा तुम्हारी जो है शक्ल दिख रही है कि कितना आ रहा है, कितना गलती हो रही है तुमसे, है ना। अगर तुम अभी भी इग्नोर करोगे बेटा कैसे काम चलेगा? देखो फटाफट से। वेरी गुड, आ जाओ अगला सवाल। बच्चों देखो ये तुम्हारा जो है बेटा विद्युत का सवाल है, पूछा इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने जो है बेटा पढ़ा दिया था। अब तुम क्लास में नहीं आए तो बेटा जी अब मैं क्या ही बोलूं, नहीं आया फिर भी बेटा मैं बता दूंगी, है ना। सवाल कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 6 जूल कार्य किया जाता है, 24 जूल, 14 जूल या फिर 10 जूल? बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सारे आंसर जो है सारे बच्चे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर, बेटा V की वैल्यू क्या है बच्चों? V की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट। बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, बेटा आवेश की बेटा वैल्यू दी है, क्या दी है? 2 कूलाम दी है। कार्य कितना किया गया बेटा? हमसे कार्य पूछा है, W पूछा है। बच्चों मेन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मेन फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। बेटा ये होता है V का फॉर्मूला। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर कहलाता है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरे अभी तक मात्र 4 सवाल सही है। बेटा अगर 4 सही है ना तो आपको इस क्लास को और मन से देखना चाहिए। तो बच्चों V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। V तुम्हें प्रश्न में दिया गया है, Q तुम्हें दिया गया है, W तुमसे पूछा गया है। बेटा W बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, V × Q कर दो बेटा। V की वैल्यू कितनी है? 12 है। Q का मान बेटा 2 है, कितना हो गया? 24। कार्य का बेटा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 24 जूल इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों ये बहुत ही बढ़िया बेटा, इतना बढ़िया सवाल है, आपको एग्जाम में पक्का पक्का बेटा मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। प्रकाश की चाल आपको बतानी है कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। मैं फिर बोल रही हूं, अब जैसे जैसे बेटा जो है सवाल आपके आगे बढ़ेंगे, सवालों की बेटा जो मैं कह सकती हूँ टफनेस है वो बढ़ती जाएगी और इंपॉर्टेंस उतनी ही बेटा बढ़ती जाएगी। ये बच्चे मान लो कि अब तक तुमने इतना पढ़ा है बेटा, ये मान लो कि उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। यहां से तो तुम सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर पाओगे। अब जो आगे पढ़ाने वाली हूँ बेटा वो देखो सब बेटा 4 नंबर, 6 नंबर, बेटा 10 नंबर के सवाल है बेटा। देखो ये सारे सवाल, ये वो सवाल है बेटा जो यूपी राजस्थान बेटा पिछले 5 सालों से रिपीट मोड पे पूछे जा रहे हैं। अगर तुम देखो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें 1 नंबर तैयार करके जो है तुम ला पाओगे 90%, या तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो सब पढ़ के जाऊंगा, है ना, मैं तो सब पढ़ के जाऊंगा ताकि कुछ भी छूटे ना, सवाल कहीं से भी आ जाए। हाँ आंसर क्या निकाला है? 2.42।
बेटा बिल्कुल सही का बेटा, अपवर्तनांक क्या होता है 2.42 ही होता है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बच्चों क्या होता है, हम लोग वहां पर 2.4 बेटा जो है कर देते हैं, राइट। तो आप परेशान मत हो बेटा, बोर्ड का ही पूछा गया सवाल है और एज इट इज बेटा पूछा गया है। चलो तो यहाँ पर आज बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो अगेन बेटा अपवर्तनांक दिया गया है 2.4। प्रकाश की चाल पूछिए बेटा, v का मान पूछा है। मैंने फिर बोला जहां कहीं पर तुम्हें ये रिलेशन दिख जाए सिंपली लगा दो n बराबर c बटा v, क्योंकि हम c का मान जानते हैं बेटा। v बराबर क्या हो जाएगा, c बटा n हो जाएगा। c बेटा कितना है, 3 गुणे 10 की घात 8 है बेटा। n का मान कितना है, 2.4 है। दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ बेटा। 3 8 24 और 3 9 30 है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 बेटा। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बेटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग कह रहे हैं कि मैम सी मैंने भी निकाला था, सी आंसर कितने लोगों ने निकाला मेरे साथ, सी जो है कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए आगे बढ़ जाएं, चलो सो गाइस शुरू करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स का, असली न्यूमेरिकल का खेला, और देखते हैं कितनी पब्लिक जो है रुकेगी और कितनी पब्लिक भागेगी, है ना। जो रुक गया वही होगा असली शेर, वही इस जंग को जीतेगा, और जो भागेंगे बेटा ये मान लो कि तुम्हारे बेटा 80 के ऊपर नहीं बन पाएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ाई 80 के लेवल की करी है, एक एक बेटा नंबर पढ़ के बेटा थोड़ी आएंगे 80%, है ना, समझ रहे हो। मैम भूल जा रहे हैं बेटा, बार बार भूलने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। आ जाओ, देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर मत कहना कि मैम ये सवाल जो है हमसे आया नहीं, हमसे हुआ नहीं, मैं पढ़ा रही हूं फिर नहीं बेटा पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत है। आ जाओ, सवाल कह रहा है कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी बच्चों हमें क्या दिया गया है, पानी का अपवर्तनांक दिया गया है कितना, 4/3। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी बच्चों हमें n कांच कितना दिया गया है प्रश्न में, ये दिया गया है बेटा 3/2। कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, आप सबको बेटा मैंने बताया हुआ है। देखो जिनको नहीं आता है वो भी समझ लो बेटा, देखो जिनको नहीं आता है वो भी समझेंगे। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जब बच्चे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछता है, जब आपको बच्चे क्या बोला जाए, देखो नोट नहीं कर पा रहे हो सिमरन कोई बात नहीं बेटा, मैं पीडीएफ दे रही हूँ ना आपको, तो क्यों परेशान हो रहे हो, अभी आपको वैसे भी रफ कॉपी लेके बैठनी है। आ जाओ, एक माध्यम के सापेक्ष जब आपसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा, हम क्या करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, देखो बच्चों बेटा तरीका होता है 1n2 = n2/n1 बेटा, ये फॉर्मूला होता है 1n2 = n2/n1। पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पे होगा बेटा वो ऊपर आएगा, और यहाँ बेटा जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो यहाँ पर आएगा। कोई बहुत ही अच्छे ऋषभ द्विवेदी ने आंसर निकाल लिया, दीपांशु ने आंसर निकाला, बाकी बच्चे बातों में लगे हुए, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाकी बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और देखना आधी ज्यादा जनता यहाँ पर जो है ना एकदम से आप विकेट आउट हो जाएंगे, विकेट आउट होंगे। देखो ध्यान से बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसके एन जिसका, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसके एन जिसका बेटा ये आपको करना है, जिसके एन जिसका। अब जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो बच्चों पानी क्या होगी बेटा, पानी आगे आएगा बेटा, किसका, पानी के सापेक्ष कांच का, तो यानी बच्चों सेकेंड नंबर पे क्या आ गया, कांच आ गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पानी है, सेकेंड नंबर पे कांच है, मैंने समझाया है क्या होता है, n2/n1 होता है, यानी बच्चों सेकेंड वाला बेटा ऊपर आएगा, यानी कि बेटा कांच का अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे, पानी का अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे। सॉल्व करो बेटा, देखो क्या बोल रहा है, n कांच दिया गया है 3/2, n पानी दिया गया है 4/3। सॉल्व कैसे करोगे, जब बेटा ये ऊपर जाएगा बेटा ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यानी बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा हमारे सामने करेक्ट आंसर आएगा 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9/8 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 8/9 निकाला है बिल्कुल ही गलत किया है।
वेरी गुड वेरी गुड। क्या कर लिया बेटा? 9/8 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ क्या कर लिया, क्या कर लिया? सब कितने लोगों का आंसर निकाल लिया बेटा? 9/8। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, कर पा रहे हो। देखो मेरे बताने के पहले क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था मैटर नहीं करता, मेरे सॉल्व करने के बाद तुम्हें सवाल आना चाहिए। अगर मेरे सॉल्व करने के बाद तुम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि आपने इस क्लास को बहुत ध्यान से देखा है। ठीक है, पक्का? एक बार जिनको आगे सब लोग बेटा जो है थम्स अप करेंगे, एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ, अगला सवाल जरा देखते हैं बच्चों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चों आपको जो है यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा बेटा, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया सवाल है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, सब हर एक बच्चा कर सकता है सवाल को। सवाल कह रहा है एक छात्र है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस लिए है और एक -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लिए है। कह रहा है कि प्रत्येक के द्वारा उपयोग किए गए लेंस की प्रकृति और उसकी क्षमता क्या है। देखो बेटा सवाल बहुत ही आसान है। हमारे पास बच्चों क्या है? 2 लेंस हैं बेटा, हमारे पास क्या है? 2 लेंस हैं। यहां लिख लो लेंस नंबर 1, बेटा इधर मैं लिख लेती हूँ लेंस नंबर 2। बहुत ही आसान बेटा, बहुत ज्यादा आसान। देखो क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास बच्चों क्या है? हमारे पास एक लड़का है, एक छात्र है। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर नहीं बेटा पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो बेटा जी क्यों नाटक करते हो? हाँ, जब तुमसे पूछा था कि हाँ कितने % लाने हैं तो वहां पर क्यों लिखा था क्या 90% लाने हैं, 89% लाने हैं, 95 लाने हैं? बोलना आसान होता है, क्या 95% लाना है, सब लिख देंगे। अब मैं पूछूंगी किसको किसको IAS बनना है, आधी जनता यहाँ पर लिखेगी कि हाँ मैम मुझे IAS ऑफिसर बनना है। और बनता कितना आदमी है? जरा पूछो कितना आदमी बनता है? 4 गांव में से कोई एक, मुश्किल से कोई एक बच्चा हो जो IAS निकले हैं। तो इसका मतलब ये ना कि तुम लोग केवल बोलने वालों में से हो। तुम लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत से एक सवाल लेके आया और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे अगर बातें ही करनी है बेटा कोई मतलब नहीं है ना, क्यों माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो? बोल दो उनको कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा पढ़ने मन नहीं लगता है। क्यों उनको आंखों में जो है तुम एक सपना उनको दिखा रहे हो कि नहीं मम्मी हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो इंजीनियर बनेंगे। हालत तुम्हारी ये है कि तुमसे 1 घंटा बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा है। 1 घंटे में तुम्हें एकदम से लगा है पता नहीं क्या मैंने कितना पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया है? हाँ कितना पढ़ लिया है? 1-1 नंबर के सवाल तैयार किए हैं तुमने। अभी मेन तो यही है 4 नंबर 7 नंबर ये तैयार नहीं करोगे बेटा नहीं ला पाओगे 90%। फिर बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ बेटा, लिख के दे रही हूँ, लिख के बेटा रख लो, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तुम लोग बोलने वालों में से हो, करने वालों में से नहीं हो। मैं फिर बोल रही हूँ कि एंड तक जितना बच्चा बचेगा उन्हीं बच्चों के 95% आएंगे। लिख के रख लेना, भरोसा ना हो तो जिस टाइम पर यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर रही होंगी ना, अपना नाम देख लेना कि मैं तो आधा घंटा दे के क्लास को भागा था, क्या मेरा नाम यहाँ पर लिस्ट में लिखा है? बेटा कहीं पर दिखाई नहीं देगा नाम। उन बच्चों के नाम दिखाई देंगे जो 4-4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, वो भी इज्जत से कॉपी पेन ले करके, है ना। चलो बेटा बाकी मैं तो यहाँ पर मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, पढ़ाने आई हूँ। अब इसके बाद कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं बेटा पढ़ना है तो आप अपना देख लो, है ना। चलो यहाँ पर आओ, सवाल क्या कह रहा है कि भैया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है। बेटा फोकस दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। और एक बेटा जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी दी है -50 सेंटीमीटर। मैंने आपको बेटा बताया था कि P बराबर बच्चे क्या होता है, बताओ क्या होता है बेटा? तो P बराबर होता है 1/f। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो बेटा P पॉजिटिव, अगर फोकस दूरी निगेटिव तो बेटा जी क्या होगा? P निगेटिव, है ना। अब हम सबको पता अगर फोकस दूरी बेटा निगेटिव है तो बच्चों किस लेंस की फोकस दूरी बेटा निगेटिव होती है? तो प्रकृति तो क्या हो जाएगी? बड़ा आसान था बताना, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। यानी बच्चों क्या आ गया हमारे पास? इसकी प्रकृति आ गई अवतल लेंस। बेटा इस वाले की बेटा प्रकृति क्या आ गई? फोकस दूरी पॉजिटिव। बेटा किसकी होती है? बेटा पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की, है उत्तल लेंस की बेटा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। देखो एक को सॉल्व कर लो, अपना एक अगला अपने आप सॉल्व कर लोगे बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? फोकस दूरी चूंकि सेंटीमीटर में बेटा क्या करना पड़ेगा? 100/f लगाना पड़ेगा। तो बच्चों 100 बटा कर दो f कर दो 50।
बेटा इसका आंसर क्या आएगा? देखो प्लस का 2D अगर नहीं लिखोगे बेटा गलती हो जाएगी। अगर 2D लिख के केवल आगे, अगर तुमने केवल 2D लिख दिया गलत हो जाएगा। बेटा करेक्ट आंसर क्या है? प्लस का 2D। बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर क्या निकलेगा? माइनस का 2D। ये चिन्ह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने बेटा जिस भी बच्चे ने निगेटिव हटा दिया या बेटा पॉजिटिव हटा दिया, ये बच्चे मान के रख लो आधा नंबर तुम्हारा यहीं से कट गया। प्लस का 2D माइनस का 2D ये आपको लिख के आना है। डन कर लोगे? बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ बच्चों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा गया, 21 और 22 में, और 1 बार बेटा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ये सेम सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो सवाल में बेटा कठिनाई नहीं है, सवाल में कठिनाई नहीं है बच्चों, सवाल बहुत ही इजी है। बस इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जरा देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज होंगे। आ जाओ जरा देखते हैं, निकालो आंसर क्या होगा। तुम्हें दिया गया है लेंस में वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई 1:4 है। तुम्हें क्या दिया है? वस्तु की लंबाई दी है और प्रतिबिंब की लंबाई L डैश लिखेंगे बेटा। तुम्हें क्या दिया गया है? 1/4 दिया है। कह रहा है इस दशा में u/v का मान निकालो। आपसे पूछा गया है u/v का मान क्या होगा, बताओ। हाँ क्या होगा? u/v का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। v/u का मान क्या होगा भाई? राजगुप्ता गलत कर दिया। जो मैं सोच रही तुमने वही किया। देखो आंसर देखो मैं ऑप्शन दे देती हूँ। या तो आंसर 1:4 होगा या तो 4:1 होगा। 1:4 नहीं तो 4:1। अब देखो तुम क्या करोगे, देखो क्या करोगे। हाँ 1:4 नहीं तो 4:1। आप बताओ। अब तो भाई ऑप्शन ही बता दिया भाई। यही गलतियां होती हैं पेपर में। अब देख लो तुम, पेपर का सवाल है और ऑप्शन तुम्हें 2 दे दिए, वहां तो 4 मिलेंगे हैं। अब देखो आधे से ज्यादा 90% बच्चा यहाँ पर लिख रहा है 4:1। ये कॉमन सेंस हमने लगाया। अगर इसका आंसर 1:4 है तो इसका आंसर पक्का 4:1 होगा। हाँ देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वेरी वेरी कंफ्यूज है ना। बेटा ये गलत है, 4:1 नहीं होगा, 1:4 ही होगा। आइए बच्चों जानते हैं कि आखिरकार 1:4 इसका आंसर कैसे निकलेगा। बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में तुम्हें घुमाया गया है, कॉन्सेप्ट में घुमाया गया है। ध्यान देखो बच्चों, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आवर्धन बराबर होता है बेटा m बराबर क्या होता है बच्चों? तो ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला, राइट बच्चों। और एक और लेंस का बेटा फॉर्मूला एक और क्या होता है? तो बच्चों एक फॉर्मूला और होता है m बराबर v/u। तो यानी बच्चों आप जरा ध्यान से देखो बेटा, L डैश की बेटा वैल्यू बराबर होगी v के, L की बेटा वैल्यू बराबर होगा u के। पेपर देखो यहाँ तो बेटा क्या दिया गया, यहाँ तुम्हें प्रश्न में क्या दिया गया है? L डैश की वैल्यू 4 दी है, यानी बच्चों L डैश की वैल्यू 4 दी गई है। L की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है। अब अगर ध्यान देखो, अगर L डैश की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू अगर 1 है, तो जरा देख के बताओ V की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। U की वैल्यू 1 होगी। v/u बराबर क्या होगा? 4/1। पर तुमसे प्रश्न में क्या पूछा है? तुमसे u/v पूछा है बच्चों, उल्टा दो। u/v क्या हो जाएगा? 1/4। सिंपल एज इट इज, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या कर दिया? 1/4 आ गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा यूपी बोर्ड 2016, 19, 22, 24 ये वो सवाल है बेटा जो पिछले 4 सालों में बेटा पूछा गया है। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वो सवाल है बेटा। देखो तुम्हें सब कुछ पूछ लिया गया है। आपसे बेटा जो है प्रतिबिंब का आकार पूछ लिया, आपसे प्रकृति पूछ ली, स्थिति बेटा पूछ ली है। और ऐसे सवाल आपको 4 से 5 नंबर में मिलेंगे, है ना। कर पाओगे? आ जाओ साथ में कोशिश करते हैं, साथ में कोशिश करते। जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठी हूं ना समझाने के लिए, अपन मिलके करते हैं ना यार। चलो करें। हाँ बेटा करें, पक्का। बेटा राजस्थान बोर्ड, बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा रही हूं
तुम ये मान लो राजस्थान वालों, तुम्हारे पेपर में इससे बाहर नहीं मिलेगा, इससे सस्ते सवाल मिलेंगे, इससे टफ नहीं मिलेगा। इस बात को बेटा लिख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, लोकेंद्र सर आ रहे हैं इस मंडे। बच्चों लोकेंद्र सर तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं इस मंडे। बेटा लोकेंद्र सर बेटा जी मैथ्स स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं। कब लेके आ रहे हैं? मंडे को लेके आ रहे हैं। और कल सुबह 6 बजे बेटा, कल सुबह 6 बजे रिवाइज इंडिया का लेक्चर लेना मत भूलना। कल सुबह 6 बजे बेटा, कल सुबह 6 बजे बेटा मैथ्स का एक लेक्चर तुम्हें मिलने वाला है। ओके ठीक है, पक्का पक्का। चलो आ जाओ बेटा, फिर बोल रही हूँ सवाल बहुत ही आसान है, जरा कोशिश करो सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है सवाल? आ जाओ देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल कह रहा है कि जब 1 सेंटीमीटर, देखो जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल दिया हो, तुम्हारा पहला काम क्या है? तुम्हारा पहला काम बेटा, तुम्हारा पहला काम यह है कि आपको जो प्रश्न में दिया गया है बेटा, जो हमें पता है उसको नोट कर लो। आ जाओ, देखो हौले हौले सवाल करेंगे, एकदम भागना नहीं है, है ना, भाग के नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। आ जाओ, क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु। बेटा वस्तु का आकार क्या दिया गया है? बेटा वस्तु का आकार दिया गया है 1 सेंटीमीटर, मैंने इसको L से रिप्रेजेंट कर दिया। वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? अवतल दर्पण दिया है। यानी बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या रखोगे? माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। केवल 10 नहीं लिखो, केवल 10 लिख दिया बेटा, वहीं पर ही दिक्कत हो गई। कह रहा है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। किसे रखा जाता है? वस्तु को रखा जाता है। यानी बच्चों जो ये 15 सेंटीमीटर है बेटा, ये क्या है? ये बच्चों दर्पण से वस्तु की दूरी है। और बेटा वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। u बराबर क्या हो गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। क्या बोल रहा है? बोल रहा है बनने वाले प्रतिबिंब का आकार। यानी बच्चों हमें बेटा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है, L डैश का मान ज्ञात करना है। कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति। बेटा स्थिति बोले तो V का मान ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ आ जाओ सॉल्व करते हैं बेटा, हल करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है F का मान, हमें दिया गया है U का मान और V का मान पूछा गया है। बेटा हम लोग क्या करते हैं? सिंपल बेटा, सिंपल बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। आ जाओ लगा दो जरा दर्पण सूत्र। तो बेटा दर्पण सूत्र क्या है? लिखो दर्पण सूत्र से बेटा, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण सूत्र। आ जाओ बेटा वैल्यू पुट करो। तो बच्चों f की वैल्यू कितनी है? ये है माइनस का 10। v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बेटा, u की वैल्यू क्या दी है? माइनस का 15। बेटा चिन्हों के साथ ही लिखना, इसको उधर भेज दो बेटा। अब क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 माइनस का 1/10 बराबर 1/v। सब लोग सॉल्व करेंगे भाई। अरे भाई सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं बेटा सॉल्व कर रहे हो बच्चा? हाँ चलो आ जाओ सॉल्व करेंगे बेटा। देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एलसीएम लेने की। बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या थी एलसीएम लेने की? जल्दी बताओ बच्चों। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है? इन दोनों का गुणा करना, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। नीचे क्या बन गया? 150 बन गया। इधर भेजा तो 10 एकम 10, 15 एकम 15 बराबर क्या हो गया? 1/v। बच्चों यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास? माइनस का 5/150 बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी बच्चों v बराबर कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया? कितने लोगों ने आंसर निकाला? माइनस का 30 सेंटीमीटर। एवरीबॉडी कितने लोगों ने आंसर निकाला है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अरे भाई अब तो क्यों नहीं होना? अब क्यों नहीं हो रहा भाई? इतना आसान है ये तो, है ये क्यों नहीं हो रहा भैया? बेसिक मैथ है ये तो, छोटे बच्चों वाली है क्या? मतलब 6, 7, 8 पढ़ाना पड़ेगा क्या? है निकल गया पक्का पक्का बेटा। माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। गलती मत करना बेटा, गलती तुमसे होगी पर बच्चों माइनस का आएगा। देखो बेटा चिन्ह देखो कहाँ पे तुमने गड़बड़ किया है, कहाँ बेटा गड़बड़ किया है, चिन्ह देखो आप फटाफट से, है ना।
चलो बच्चों देखो, कुछ नहीं करना, तो दर्पण सूत्र लगाना था, वैल्यू पुट करो, 1 यहाँ -10 रखा, v का मान ज्ञात करना बेटा, u का मान हमने क्या रखा है, चिन्ह के साथ -15, ये इधर बेटा माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, 1/15 बेटा। देखो ये 1/10 बेटा निगेटिव है ना, तो बच्चों ये माइनस का 1/10 लिख दिया। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, नीचे हुआ 150 बेटा, इसको 10 एकम 10, 15 एकम 15 बेटा, 15 में 10 है, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, चिन्ह निगेटिव आएगा बेटा, कितना आ गया 1/30 माइनस का 1/30 बच्चों इक्वल टू 1/v बेटा, v बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल बेटा, चिन्हों में दिक्कत होगी, बस वही तुम्हें ध्यान रखना है। देखो अब तुम्हारे पास क्या आ चुका है बेटा, तुम्हारे पास स्थिति आ चुकी है, कह रहा है प्रतिबिंब का आकार बताओ और प्रकृति बताओ। बच्चों आकार और प्रकृति कहां से निकलेंगे, आकार और प्रकृति बच्चों निकलते हैं m से, कहां से बेटा, आवर्धन से निकलते हैं। अब देखो बच्चों m बराबर क्या होता है बेटा, चूंकि दर्पण था इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस का v बटा u हो जाएगा बेटा। v का मान कितना है, माइनस का 30 है, चिन्ह के साथ रखना, गलती हो सकती है, तुम सोचोगे हाँ निगेटिव तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती हो सकती है। u का मान बेटा कितना है, माइनस का 15 है, निगेटिव निगेटिव हट गया, 15 दूनी 30, m का बेटा मान क्या है, माइनस का 2 है। अब बच्चों अगर ऋण चिन्ह है बेटा, तो यानी हमें क्या समझ में आ रहा है, प्रकृति बच्चों क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर बच्चों m का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब साफ साफ है कि आवर्धन अगर नेगेटिव है बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। आपको बेटा मैंने समझाया था कि अगर m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वस्तु है उसका आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब से क्या होगा, छोटा होगा, प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आ जाओ जरा देखते हैं m का मान क्या होगा। सॉरी बच्चों, अपने पास देखो, बोल रहे हैं ना कि भाई आपको आकार भी तो निकालना है, वस्तु की लंबाई दी है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। बेटा m का मान तुम निकाल चुके हो इस बार, माइनस का 2 बराबर L डैश निकालना है, L का मान कितना दिया है, सवाल में दिया था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से L डैश का मान कितना आ गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, अरे भाई प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए ऋण चिन्ह आया है, प्रतिबिंब उल्टा आया है बेटा। बेटा फोकस दूरी में पॉजिटिव, अरे यार एक बात बताओ, अवतल दर्पण है तो बेटा फोकस दूरी में पॉजिटिव क्यों होगा, अरे भैया अवतल दर्पण बेटा फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव ही होगा ना। आ जाओ बच्चों, अब देखो तुमने प्रतिबिंब का आकार बता दिया है, आकार बेटा कैसा, देखो बेटा वस्तु क्या है, मतलब प्रतिबिंब बेटा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, कैसा है बच्चों, वास्तविक और उल्टा है। अब एक बात बताओ, अगर बेटा v का मान नेगेटिव है तो एक बात मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के आगे बनेगा, बताओ। अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा या आगे बनेगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ बेटा, थैंक यू सो मच अमित, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अवतल दर्पण का स्पेशल केस के, आज प्रतिबिंब बना के देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि मैम प्रतिबिंब भी बना दिया जाए, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं कि भैया मैम प्रतिबिंब भी बना दिया जाए, कितने लोग कह रहे हैं। आ जाओ बेटा, तुम लोगों को बना के दिखा देती हूँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आ जाओ जरा देखते हैं बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। आ जाओ बनाते हैं प्रतिबिंब, जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हो, सबसे ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन आती है कि मैम डायग्राम नहीं बनता है, डायग्राम नहीं बनता है। आ जाओ बनाते हैं डायग्राम। पहली बेटा चीज तो क्या है, अवतल दर्पण के बारे में ही है। अवतल दर्पण का डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। अवतल दर्पण में क्या होगा बेटा, अंदर की ओर दबे हुए भाग से परावर्तन होता है बच्चों। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है बच्चों। ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है बच्चों। ये क्या है, दर्पण का फोकस बिंदु है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हें पता है फोकस, तो कह रहा है कि फोकस दूरी बेटा कितनी है, दर्पण की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अगर बच्चों ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये बेटा टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर भाई, है ना।
भाई 10 ये बेटा टोटल कितनी होगी 20 हो गई। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ रखा, कह रहा है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब रखा है, यानी बच्चों प्रतिबिंब यहाँ कहीं रखा होगा, है ना। दर्पण से 15, देखो सारी दूरियां ध्रुव से लेते हैं, सारी दूरियां ध्रुव से लेते हैं बेटा, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु C और F के बीच रखी है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब हम तुम्हें पढ़ाए थे कि जब तुम वस्तु को C और F के बीच रखोगे, प्रतिबिंब बेटा कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आ जाओ जरा देखते हैं क्या सच में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएगी बेटा, कहां से होकर जाएगी, तो हम सबको पता है कि भैया इसे तो जाना चाहिए कहां से होकर, फोकस से होकर जाना चाहिए बेटा। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के ही जाएगी। फोकस से जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी बेटा क्या होगा बेटा, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा यहाँ कहीं बेटा क्या होगा बेटा, यहाँ कहीं बच्चों को प्रतिबिंब बन रहा है। क्या ये प्रतिबिंब, एक सेकेंड रुकना बस, क्या ये प्रतिबिंब बेटा, एक सेकेंड, क्या ये प्रतिबिंब बेटा जल्दी बताओ देख के, क्या ये प्रतिबिंब, क्या ये प्रतिबिंब तुम्हें, क्या ये प्रतिबिंब तुम्हें बेटा अपनी वस्तु से बड़ा नहीं मिल रहा है, बन रहा है। प्रतिबिंब बेटा कैसे बना है बेटा, प्रतिबिंब कैसे बना है, प्रतिबिंब बच्चों वस्तु से बड़ा बना है। कहां पर बच्चों बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, V का मान कितना निकला था बेटा, V का मान -30 सेंटीमीटर निकला था, यानी बच्चों देखो यहां से ये दूरी 20 सेंटीमीटर है बच्चों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसकी और आगे ले लो बेटा ये दूरी देखो 30 सेंटीमीटर। देखो C के पीछे, C से देखो C तक की दूरी तो 20 है ना, C तक की दूरी तो 20 है बच्चों, देखो ध्यान से, यानी बेटा C और अनंत के बीच बन रहा है। बना लिया डायग्राम, कोई दिक्कत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ गया आंसर, डायग्राम सबसे बना कि नहीं बना बताओ, बहुत ही अच्छे। चलो आ जाओ बच्चों, अब बेटा जरा करते हैं अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल यूपी और राजस्थान बोर्ड का बेटा। यही सवाल आप ये मान लो बेटा पिछले 2 सालों से रिपीट हो रहे हैं बेटा, ये सवाल पिछले 2 सालों से इस तरह के सवाल रिपीट हो रहे हैं, पिछले 2 सालों से लगातार। और बेटा इनके आने के जो बेटा जो चांसेस हैं बेटा, वो ये मान लो 101% हैं, 100% भी नहीं, 101%, क्योंकि ये बार बार 2 साल से पूछा जा रहा है इस तरह का ही सवाल, इस तरह का ही सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जरा करते हैं। हाँ कर पाओगे, कर पाओगे, देखो नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी ना यार। सवाल क्या बोल रहा है, एक मोटर गाड़ी पर पीछे का दृश्य देखने के लिए, देखो पहली चीज तो ये जहां कहीं पर बोल दे मोटर गाड़ी पर पीछे का दृश्य देखने के लिए, मोटरसाइकिल बोल दे, आपसे जो है मोटर वाहन बोल दे, ऑटो वाहन बोल दे, आपसे बेटा बोल दे कार, आपसे बोल दे बस। बच्चों हम सबको पता है, हम सबको पता है कि वाहनों बेटा पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है बेटा, किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है बेटा। एक साइड मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आ जाओ, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर बेटा, 30 नहीं है 3 मीटर है। हमें R का मान क्या दिया गया है, 3 मीटर दिया गया। बच्चों ये वो सवाल है जिसमें से आधे से ज्यादा कंफ्यूज होगी जनता, और ना भरोसा हो तो साथ में सॉल्व कर लो, ना भरोसा हो साथ में सॉल्व कर लो, साथ में सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है आप गलती करने वाले हो इस सवाल में। अगर ये सवाल आज की क्लास में देख के नहीं गए, बोर्ड में पक्का गलत होगा, कोई रोक नहीं सकता है गलती करने से, कोई नहीं रोक सकता। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता की आधी होती है। मैं 3/2 ही लिखूंगी क्योंकि इसको सॉल्व करो बेटा कितना बनेगा आपके पास, 1.5 बनेगा। कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में दशमलव से बचना बेटा, मैं 3/2 लेकर के ही सॉल्व करूंगी।
कैलकुलेशन से अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप क्या करें बेटा, इसको दशमलव में चेंज ना करें, ना चेंज करें, चेंज ना करो, मत करो बेटा चेंज। आ जाओ, अगर एक बस कह रहा है कि यदि एक बस, अब ये बस क्या कह रहा है कि बस जो है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बस जो है उस दर्पण में दिखाई दे रही है। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हो बेटा, उस गाड़ी के साइड मिरर में तुम्हें पीछे से बस दिख रही है। और बेटा जो बस है वो कितनी दूर है, बस दर्पण से 5 मीटर दूर है। ये बस यहाँ पर किसका काम कर रही है बेटा, बस यहाँ पर वस्तु का काम कर रही है। दर्पण से कितनी मीटर दूर, 5 मीटर दूर। यानी बच्चों u की वैल्यू कितना बेटा लेंगे बेटा, हम सबको पता है कि वस्तु की दूरी क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव लेते हैं। तो केवल 5 नहीं लिखना है, -5 लिखना है बेटा। देखो यहाँ पर चेक करो, देखो बेटा फोकस दूरी बेटा मीटर में है और वस्तु की बेटा दूरी भी मीटर में है। तो बेटा यहाँ पर यूनिट की कोई टेंशन नहीं है, यूनिट की कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है तो ये बताओ कि उस बस के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बेटा। हमें v का मान ज्ञात करना है। अगेन बच्चों प्रकृति ज्ञात करनी है, आकार ज्ञात करना है। प्रकृति और आकार ज्ञात करने के लिए आवर्धन का मान ज्ञात करना है ना। चलो तो बच्चों पहले पे करना क्या पड़ेगा, v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जहां पर गलती होने वाली है बेटा वो बस आने ही वाला है समय। बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी मैं एक टारगेट दे रही हूं। देखो दर्पण सूत्र आप सभी जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, राइट। अभी कभी देख लो तुमसे गलती होगी कि नहीं होगी, अभी कभी चेक करो बेटा। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। बेटा ये होता है दर्पण सूत्र, है ना। कुछ नहीं करना है तुम्हें बेटा जी, कुछ नहीं करना है। इस दर्पण सूत्र में वैल्यू पुट करनी है, तुम कुछ मत करो, केवल वैल्यू पुट करो। f की वैल्यू 3/2 है, u की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करो। अब मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, मुझे बताना है क्या मैंने सही किया। बस देख के बताओ कि क्या मैंने ये सही लिखा है, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, बस इतना बताओ देख के। ये सही है या गलत लिखा है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। लगातार मेरे बच्चों ने एक ही जवाब दिया है कि नहीं मैम ये तो भैया आपने गड़बड़ किया है। बच्चों 1/f है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर f की वैल्यू को रखेंगे 3/2 तो बेटा ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। 2/3 बराबर 1/v माइनस का 1/5। बस अब ये इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, तो 2/3 प्लस का 1/5 इधर आया बेटा, प्लस में हो गया, बराबर क्या हो गया 1/v आया। 2/3 को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे बेटा, इन दोनों गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, इसको इधर भेजो, इसको 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 1/v। बच्चों ये कितना आया 13/15 बराबर 1/v। बच्चों v बराबर कितना आ गया 15/13 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज v का मान क्या आ गया 15। बेटा क्या आपका आंसर आ गया 15/13। बेटा मीटर था ना अपने पास, हाँ 15/13 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कितनों का आंसर आ गया फटाफट से बताएंगे एवरीबॉडी। 15/13 कितने बच्चों का आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। 15/13 कितने बच्चों का आंसर आया है, फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13 × 13, फिर कितना बचा बेटा, फिर एक बार जाएगा 1.15 मीटर। बेटा ये अपने पास आंसर हो जाएगा 1.15 मीटर इज द करेक्ट आंसर।
अब बच्चों देखो हम लोगों ने क्या करा है, v का मान निकाल लिया है, v की स्थिति आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों, करना क्या है, हमसे बोल रहा है कि आकार और प्रकृति बताओ। बच्चों मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि आकार और प्रकृति कैसे निकालेंगे, आवर्धन के फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m बराबर दर्पण है, दर्पण है, क्या करोगे बेटा, माइनस का v बटा u करोगे। बेटा v का मान कितना है बेटा, ये है माइनस का 1.15। u का मान बेटा कितना है, बेटा u का मान है माइनस का 5 है, दशमलव, बेटा माइनस का माइनस कट गया, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 है ना, और 5 25। बेटा m का मान कितना आ गया, 0.25। बेटा m का मान कितना आया है, जल्दी बताएंगे बेटा क्या सही है ये, सॉरी 5 नहीं 15 है ना, 0.23 बेटा 0.23। m का मान 0.23, m का मान 0.23। आवर्धन का मान भी आ चुका है तुम्हारे सामने और v का मान भी आ चुका है। क्या सबका आंसर आ गया, जल्दी बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां से आप आकार और प्रकृति बता सकते हैं। देखिए बच्चों, चूंकि यहां पर m का बेटा मान क्या है, चूंकि m का मान 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है, इसका बच्चों मतलब क्या है कि प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। बच्चों अब चूंकि यहाँ पर m का मान क्या है, धनात्मक है, अगर आवर्धन धनात्मक है बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब साफ साफ है कि बेटा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। बेटा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा इज द करेक्ट आंसर, आभासी एवं सीधा इज द करेक्ट आंसर। क्या ये कर लिया बेटा, फटाफट से बताएंगे, क्या यहां तक कर लिया है सभी ने, एवरीबॉडी, क्या बेटा यहां तक बेटा करेक्ट कर लिया है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताएंगे बेटा, क्या यहां तक कर लिया है एवरीबॉडी, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया, चलो आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल। देख लो यहाँ पे, ये देखो ये कितने वर्षों में पूछा गया, इसको पहले यहाँ पढ़ो, 14, 16, 20, 22, 24, रिपीट मोड पे, रिपीट मोड पे पूछा गया है। 14, 16, 20, 22, 24, इतना मजेदार सवाल है, इतना ज्यादा मजेदार सवाल है, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इंक की नहीं थिंक की जरूरत है। तो 1 मिनट का मैं टाइम दूंगी आप सभी को, ताकि आप लोग अपना तेज दिमाग चला पाए। सो गाइज, बिना पेन उठाए सोचें, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, जल्दी एवरीबॉडी, थिंक विदाउट इंक, बिना जो है पेन के इस सवाल का आंसर जरा लिखना, लिखिए बच्चों, जल्दी बताओ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी फटाफट से, थिंक विदाउट इंक। वेरी गुड, क्या बात है, कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है। एक बच्ची कह रही है कि रोशनी कह रही है, यहाँ पे एक बच्ची कह रही है, रोशनी नाम की, कह रही है कि मैम ये मेरे स्कूल में अभी हाफ ईयरली में पेपर में आया हुआ है। बेटा बिल्कुल, कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। आ जाओ तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कोई उत्तल लेंस, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी हुई है। अब देखो सवाल में ही प्रश्न का उत्तर है। सवाल कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो, एस राजपूत कह रहे हैं कि मैम ये मेरे स्कूल में बहुत बार आया हुआ है। यहाँ एक देखो, ये राजपूत कह रहे हैं कि मैम ये मेरे स्कूल में बहुत बार आया हुआ है। बेटा बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। यदि इसका प्रतिबिंब
उसी साइज का बन रहा है। बस इसी लाइन को पकड़ लो। बात हो रही है उत्तल लेंस की, और कह रहा है कि प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है जिस आकार की वस्तु है, जिस साइज की बिंब है, जिस साइज की वस्तु है। हाँ, तो कह रहा है कि मैम 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल। बेटा मैंने वही बोला ही है, ध्यान से देखो सवाल को। इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा कब पॉसिबल है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बेटा हमने वस्तु कहाँ पे रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा। बेटा डायग्राम बनाऊंगी मैं। प्यारा सा उत्तल लेंस बेटा, किनारों पर क्या है? पतला है, बीच में मोटा है। ये बच्चों इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया बेटा, ये प्रथम फोकस, ये प्रथम वक्रता केंद्र बेटा, द्वितीय फोकस और ये द्वितीय वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखना है बेटा? देखो कह रहा है वस्तु कहां रखी है बेटा? वस्तु रखी है लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर। अगर बेटा जी यदि बेटा जी कह रहा है प्रतिबिंब बनता है 50 सेंटीमीटर दूर, यानी बच्चों अगर प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। और वक्रता केंद्र पर बनाने के लिए बेटा प्रतिबिंब को वस्तु कहां रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर ही रखना चाहिए। तो बच्चों आ जाओ, पहले तो इसकी प्रतिबिंब बना लेते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएगी बेटा? बेटा ये जो है अपने को पता है फोकस से होकर जाएगी। भेज दो फोकस से होकर। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, भेज दो प्रकाशिक केंद्र से होकर के। कहां बच्चों मिल रही है बेटा? 2F2 पर मिल रही हैं। वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब ही बनेगा। यानी बच्चों अगर प्रतिबिंब की दूरी क्या है बेटा? अगर v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तो बच्चों u का बेटा मान हमें कह रहा है ज्ञात करो, है ना। लेंस के सामने कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है बेटा। वैल्यू निगेटिव रखोगे, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बेटा वस्तु सदैव लेंस के सामने रखी जाती है और u का मान क्या होगा? -50 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। अब कह रहा है लेंस की क्षमता निकालो। देखो बेटा क्या बोल रहा है? लेंस की क्षमता निकालने के लिए बोल रहा है। निकाल लेंगे यार, कैसे निकाल लेंगे? ध्यान देखो बेटा, हमें 2F की वैल्यू दे रखी है। 2F कितना है बेटा? वक्रता केंद्र दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। यानी बच्चों फोकस दूरी बेटा कितनी होगी? बेटा फोकस दूरी हो जाएगी 50/2, 25 सेंटीमीटर, है ना। अब चूंकि उत्तल लेंस है बेटा, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। कह रहा है लेंस की क्षमता बताओ। बेटा माइनस क्यों लिख रहे हो यार? बेटा माइनस क्यों लिख रहे हो? बेटा लेंस की क्षमता माइनस मत करना, गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस है बेटा, है ना। बच्चों क्या होता है? तो बच्चों हम सबको पता है अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो हम लोग लिखते हैं P बराबर 100/F। 100/25, 25 चौको 100। बेटा P बराबर कितना आ गया बच्चों? यहां पर हमारे पास आ गया P बराबर प्लस का 4 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? सबका आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सही है, सबने चेक कर लिया? हाँ बेटा 100 तभी करोगे जब फोकस दूरी बेटा किसमें दी हो? फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। देखो यहां पर हमें ये सेंटीमीटर में दिया था, है ना, तो बेटा इसलिए यहां पर आया आंसर सेंटीमीटर में। बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो जैसा मैंने भी एक सवाल करवाया तो बेटा बिल्कुल वैसा ही ये सवाल है, बिल्कुल बेटा डिट्टो कॉपी। बेटा वही सवाल है कि एक ट्रक जो है कह रहा है कि दृश्यदर्शी के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर रहा है। वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। ट्रक के पीछे 10 मीटर दूरी पर एक मारुति कार आ रही है। दर्पण के माध्यम से ट्रक के द्वारा चालक को देखे जाने पर कार की छवि की स्थिति बताओ, छवि का आकार बताओ और कितनी दूरी पर बनेगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक, पक्का पक्का। सो गाइस बेसिकली हम लोगों ने बेटा जो ये सवाल करे हैं, आप बच्चों ये मान लीजिए ये वो सवाल है कि अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया है, अगर ये सवाल तुमसे सॉल्व हो पा रहे हैं बेटा, तो आप बच्चों मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तुम लोग सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। अच्छा इसमें बेटा विद्युत के न्यूमेरिकल नहीं थे, विद्युत के न्यूमेरिकल नहीं थे बिल्कुल। बेटा विद्युत के न्यूमेरिकल कब हम लोग करेंगे? जल्दी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? अगली क्लास कब होगी? सो नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे को होगी। मंडे को क्या होने वाला है? मंडे को
शाम के 7 बजे मंडे मैथ्स होने वाली है। शाम के 7 बजे मैथ्स स्पेशल, कुछ बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाली है मैथ्स की। बेटा मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे को होगी। अगली क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही बेटा स्पेशल। हम लोग बेटा ये मान लो आग लगाने वाली जो है क्लास होगी बेटा, आग लगाने वाली क्लास होगी, इस बात को बेटा आपने ध्यान रखना है, ठीक है? पक्का ध्यान रखोगे? पक्का पक्का। चलो बेटा, तो आप सबके लिए बेटा ढेर सारे बेटा जो है फूल फ्लावर है ना, अच्छे से बेटा जो है तुम लोगों ने इतने मन से पढ़ाई करी है। बाकी बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब मजा आया, कॉन्फिडेंस कितना, कितने परसेंट कॉन्फिडेंस आया है, कितने परसेंट कॉन्फिडेंस आया है, ये आप कमेंट करके जाएंगे। प्लस बच्चों इस क्लास की बेटा जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी बेटा? इस क्लास की जो पीडीएफ है बेटा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो बच्चों पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। कब मिलेगी बेटा? कल मिलेगी। टेलीग्राम पर बेटा पीडीएफ मिलेगी बेटा, कल बेटा पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? ओके चलो, सो गाइस ध्यान रखो अपना। बाकी बच्चों हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।